तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों आज है हमारा पार्ट नंबर 8 ऑफ चैप्टर नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इससे पहले वाले लेक्चर में बेटा हम ऑलरेडी डिस्कस करके चल चुके हैं। मैंने आपको थोड़े बहुत बेसिक्स दे दिए थे कि रीवैल्यूएशन क्या होता है और एक बेसिक सा क्वेश्चन करवाया था ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडेबिलिटी बैठ जाए। तो मैं यही कहूंगा कि जोन से बच्चे नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शुरुआत से हमारे साथ बने रहिए, बीच बीच में से वीडियोस मत उठाइए। और जिसने अभी तक रीवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब नहीं समझा, सिंपल रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जा रहा है बिना मतलब के, ऐसा मत कीजिए। वो वाली वीडियो देख लेना, प्रॉपर लॉजिक दिया हुआ है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बन के चलता है। तो जिसने वो वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक जिसने नहीं देखा तो एक लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा और एक आपको आई बटन पे बना आ रहा होगा। तो बच्चों आज एक थोड़ा सा लेवल अप वाला क्वेश्चन करते हैं। सर व्हाट डज लेवल अप मीन? बच्चों लेवल अप डज नॉट मीन दैट कि ये डिफिकल्ट है। लेवल अप मीन्स थोड़े बहुत पॉइंट्स एडिट है। डिफिकल्ट शब्द तो भूल ही जाओ, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता अकाउंट्स में, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, आराम से पढ़िएगा और स्टेप्स आपको मैंने बताए हुए हैं। अगर नहीं बताए तो एक बार और समझ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो कहता है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस in the ratio of 3:3:2, old ratio sir, okay. Their balance sheet as at 31 मार्च 2019 was as follows: sundry creditors, general reserve, capital account। फटाफट से दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं बच्चे। कहते हैं कि जी जनरल रिजर्व सर ये तो बांटना है। बच्चों एडजस्टमेंट्स पढ़ लेना, इधर उधर नजरें घुमा लिया करो थोड़ा 2 मिनट के लिए, ठीक है। एसेट्स दिए हुए हैं कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी एंड बिल्डिंग, ओके। और अब बढ़ते हैं आगे। कहता है पार्टनर ने डिसाइड किया दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे वुड शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:2। पार्टनर्स ने ये डिसाइड करा कि हमें 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट दी हुई है ना, हमारा एग्रीमेंट होता है रद्द। अब नया एग्रीमेंट बनेगा, नए एग्रीमेंट के तहत, नए एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड करके चलेंगे 4:3:2। और थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स हैं रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स। कहता है स्टॉक बी वैल्यूड एट 1,10,000, मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, प्रोविजन टू बी मेड, ओके, बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड, अ लायबिलिटी, ठीक है। थोड़ा बहुत नीचे और लिखा हुआ है बच्चों, वो भी पढ़ना जरूर है। कहता है पार्टनर्स एग्रीड दैट द रिवाइज वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। यार ये तो सर पता ही है ना, जब रीवैल्यू करोगे तो रिवाइज वैल्यूज तो आएंगी ही आएंगी। बेटा इसमें एक और केस होकर चलता है, वो मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो के एंड में बने रहो, वो केस भी इंपॉर्टेंट होता है। तो पार्टनर्स ने ये बोला कि रिवाइज्ड वैल्यू, जो आपको रीवैल्यू करने को बोला उसको रीवैल्यू कीजिए और बैलेंस शीट में रीवैल्यू करके रिवाइज वैल्यू लिखिए, ओके। दे डू नॉट वांट हाउएवर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व। वो कहते हैं कि जो आप बोल रहे हो ना कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जनरल रिजर्व बांट दो, वो कहते हैं हमने नहीं बांटना है जनरल रिजर्व। बच्चों फटाफट से बता के चलो, ये मैं आपको पढ़ा के चल चुका हूं कि 2 पार्ट्स होते हैं, या तो जनरल रिजर्व बांट दो या फिर नहीं बांटो। अब पार्ट आया कि नहीं बांटो, तो मैं इसमें आप क्या करके चलेंगे सर? इसमें जो हम इफेक्ट पड़ रहा है ना सेक्रीफाइसिंग वाला, मतलब कि इसमें क्या है, जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनती है तो थोड़े बहुत पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं और थोड़ा बहुत गेन कर रहा है। सर जो सेक्रीफाइस पार्टनर का पार्ट है वो गेनिंग पार्टनर देके चलेगा। अगर ये वाला टॉपिक नहीं समझा, मैं एक लिंक पे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन और एक आपको आई बटन पे दे रहा हूँ, उसमें प्रॉपरली ये वाला टॉपिक समझाया जिसमें मैंने 2 केसेस समझाए थे कि जनरल रिजर्व बांटना है कि जनरल रिजर्व नहीं बांटना। तो नहीं बांटने वाले में उसका इफेक्ट शो करके चलोगे कि क्या इफेक्ट पड़ा इसका, ठीक है ना। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जनरल एंट्रीज, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स एंड द रिवाइज्ड बैलेंस शीट। मैंने हमेशा से आपको बताया है जनरल एंट्रीज के लिए थोड़ा टाइम छोड़ दिया करो, थोड़ा एक पेज छोड़ दिया करो। पहले रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स बना लिया करो, उसके बाद जनरल एंट्रीज तो यार ऑटोमेटिकली बनी जाएंगी। फॉर एग्जांपल रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू दिस, वो तो कर लोगे। तो पहले अकाउंट बनाने में करा करो, जनरल के लिए एक पेज छोड़ दिया करो, ठीक है। तो बच्चों ये यार आपके सामने एक शीट है, इसमें मैंने जनरल के लिए अभी छोड़ दिया है पेज। मैंने कहा चलो बाद में बना लेंगे, और बाकी के फॉर्मेट्स मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिए थे ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये कैपिटल्स अकाउंट है और ये बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2019 जो नई वाली बनेगी, ठीक है। तो फटाफट से हमें पहले क्या करना है सर? हमें फटाफट से पहले आपने यही सिखाया है कि कोई भी चीज जो बांटने वाली थी उससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है तो उसको करके चलो। फर्स्ट ऑफ ऑल बताओ जनरल रिजर्व बांटने वाला था? हाँ सर जनरल रिजर्व बांटने वाला था। तो बच्चों वर्किंग नोट्स में जनरल रिजर्व की करके चलते हैं, ओके। सो जनरल रिजर्व कितना खड़ा हुआ है सर? जनरल रिजर्व खड़ा हुआ है 36,000 रुपये। कहता है हमने नहीं बांटना जनरल रिजर्व।
अब हमने नहीं बांटना जनरल रिजर्व, एक बात तो क्लियर है सर, जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व सर शो तो होएगा, बट सर जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनी है ना सर, आपने हमें ये सिखाया कि उसकी वजह से कुछ पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया होगा, कुछ गेन किया होगा। सर सेक्रीफाइस वाला पार्ट गेनिंग पार्टनर जनरल रिजर्व का देके चलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना है सर, सेक्रीफाइस और गेन रेशियो, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो बताओ कितना गिवन है, ओल्ड रेशियो हमें ABC की, नॉर्मल क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, मैं हमेशा से आपको बोल के चलता हूं अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इंफॉर्मेशन गिवन है, रूल पता है, एंट्री कर दो, खत्म, ठीक है। और इसमें आगे चलता है न्यू रेशियो, कितनी गिवन है, न्यू रेशियो आपको गिवन है 4:3:2, और हमेशा से मैंने आपको बताया सेक्रीफाइस गेन के चक्कर में मत पड़ो, आप सिंपल से करो न्यू माइनस ओल्ड, अगर पॉजिटिव आया तो गेन, अगर नेगेटिव आया तो सेक्रीफाइस, ठीक है। सो एक आकर के चलते हैं 4/7, ये हमारे पास आगे चलता है 9 माइनस 3/3 + 3 6 to 8, ओके। 9 8 8 4 32, 8 9 9 3 27, ये हमारे पास आगे चला है बच्चों 5/72, पॉजिटिव क्या है सर, गेन है, ओके। ए ने गेन किया सर, ये पता लग गया, वेरी वेरी गुड्स। और इसके बाद आता है 3/9 माइनस 3/8, 9 8 8 3 24, 8 9 9 3 27, ये आया माइनस का 3/72। सर क्या है, ये सीधा सीधा सेक्रीफाइस है बच्चों। माइनस का साइन चाहे लिखो या ना लिखो, आपने सेक्रीफाइस लिख दिया ना, समझ गए माइनस का साइन ही है। उसके बाद हमारे पास आगे चलता है सी का है 2/9 माइनस 2/8, तो इसमें आएगा 72 तो नीचे आ जाएगा एलसीएम, और 9 8 8 2 16, और 8 9 9 2 18, ये आएगा माइनस का 2/72, दैट मीन्स बच्चों सेक्रीफाइस है। सीधा सीधा सर पढ़ सकते हैं 3/72 2/72 5/72, सर सेक्रीफाइस किया, दैट मीन्स 5/72 किसी ने गेन किया। तो मैंने आपको बताया हुआ, उसने ये बोल के चला है कि क्वेश्चन में हमें जनरल रिजर्व आगे लेके जाना, तो मैंने आपको बताया कि इसकी हम एक एडजस्टमेंट एंट्री करके चलेंगे, जितना सेक्रीफाइस जिसने किया है और जितना गेन जिसने किया वो उसको देके चलेगा। इसके पीछे का अगर लॉजिक जानना तो पीछे वाला लेक्चर देख के आओ, बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया हुआ है, ओके। सो जनरल रिजर्व का देख के चलते हैं। जनरल रिजर्व हमारे पास कितना था सर, जनरल रिजर्व हमारे पास था 36,000 रुपये का, ओके, 36,000 रुपये का। सो ए ने गेन किया था ना, ए ने कितना गेन किया था, 36,000 में से हम कर देंगे 5/72, ये बच्चों हमारे पास आएगा 2500। और बी ने सेक्रीफाइस किया था, कितना सेक्रीफाइस किया था, 3/72, ओके, ये हमारे पास आके चलेगा 1500। और सी सर ये तो अंडरस्टूड है, ये हमारे पास आएगा 2/72, और इसका आ जाएगा 1,000 रुपये। तो फटाफट से मुझे ये बता के चलो कि हम एंट्री क्या करके चलेंगे, अभी जर्नल में भी करेंगे, यहाँ पे भी एक बार कर लो, एक तरह से कोई प्रॉब्लम वाली बात थोड़ी ना। सो यहाँ पे बच्चों हमारे पास एंट्री होके चलेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसने गेन किया है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। बच्चों वर्किंग नोट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट होके चलते हैं, क्योंकि ये आपकी ना हेल्प करते हैं एक तरह से, आप कुछ भूल ना जाओ उस चीज़ में, ओके। सो अब देख लो जो बैलेंस शीट में चीज़ थी वो सारी चीज़ें हो गई, इसको एडजस्टमेंट में डाल दो ताकि आपको साइड बाय साइड पता लगता रहे कि हाँ भाई ये एंट्री हो गई है। सो 2B to C में बाय एज कैपिटल अकाउंट कितना कितना डालना, बी और सी में 1500 और 1500, सो 1500 और 1000 सॉरी, और इसमें हम डाल देते हैं 2B आ जाएगा, 2B's कैपिटल, 2B's कैपिटल एंड 2C's कैपिटल। सो B से 1500 निकाल लो और A का 1000 C के लिए निकाल लो। और एक और चीज़ इसने मेंशन करी है कि मैं जनरल रिजर्व चाहता हूँ कि मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करूँ, तो बच्चों फटाफट से ये बता के चलो जो जनरल रिजर्व है 36,000 का वो वैसे का वैसा रहेगा, तो वैसे का वैसा यहाँ पे लिख दो। जो जो एडजस्टमेंट होती है ना बेटा वो साइड बाय साइड उसकी एंट्री कर दिया करो, क्योंकि लास्ट में करने के लिए जाओगे ना तो भूल जाओगे। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है वो क्या करते हैं, सारा पहले एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं, उसके बाद डालना शुरू करते हैं, पोस्टिंग शुरू करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट में। ऐसे मत करा करो, साइड बाय साइड कर लिया करो और टिक कर लिया करो कि ये चलो मेरा पॉइंट ये हो चुका है, ओके।
तो जनरल रिजर्व वाला पॉइंट सर हमारा हो चुका है अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया। अब बात आगे चलती है थोड़ा रिवैल्यूएशन पे भी नजर डाल लेते हैं। ओके, कहता है स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 1,10,000 रुपए। कहता है स्टॉक की वैल्यू 1,10,000 रुपए हो गई और स्टॉक की पहले कितनी थी वैल्यू 1,20,000। दैट मीन सर 10,000 रुपए से स्टॉक कम हो गया टू स्टॉक अकाउंट। और ये भी मैंने बताया हुआ है कि इसमें टू स्टॉक अकाउंट क्यों होगा, अगर ये भी आपको जानना है तो पीछे आप देख के आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। बच्चों मशीनरी की वैल्यू कितनी गिवन है 1,59,000। कहता है इसको 10% से डेप्रिशिएट कर दो, दैट मीन्स मशीनरी की वैल्यू 15,900 रुपए से कम हो गई टू मशीनरी अकाउंट 15,900। उसके बाद आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड ऑन डेटर्स एट द रेट 5%। बच्चों इसका मीनिंग पता है? हाँ सर +1 में पढ़ के आ रखे हैं कि हमारा मन ये था कि डेटर्स हैं हमारे पास 44,000 रुपीज़ के, ठीक है। हमारे पास डेटर्स हैं 44,000 रुपीज़ के। हमें मन ही मन शंका होकर चल रही है कि इसमें से जो 5% के डेटर्स है ना वो गड़बड़ी करेंगे, वो वापस पैसा नहीं देंगे। तो सर इसके लिए हम प्रोविजन मेंटेन कर लेते हैं। बच्चों व्हाट इज प्रोविजन? सर प्रोविजन इज अ टाइप ऑफ लायबिलिटी विच हैज टू बी गिवन, ठीक है ना। प्रोविजन का सर हो भी सकती है लायबिलिटी, नहीं भी हो सकती है। अगर दे देते हैं अच्छी बात है, बट सर एज ए लायबिलिटी हमने प्रोविजन में बना तो रखा है ना, ये चीज़ की संतुष्टि है, हमारे पास बैकअप पड़ा हुआ है। तो बच्चों हम प्रोविजन मेंटेन करके चलेंगे कितना, एक तरह से 44,000 का हम करके चलेंगे इसका 5%। ओके, तो ये कितना आएगा आपके पास 0 4 5 20 4 5 20 2200। तो यह हमारे पास आया है 2200। अभी एसेट में भी करवाऊंगा, एसेट और लायबिलिटी बैलेंस शीट में भी, अभी पहले ये तो निपटा लो, ठीक है। तो हमारी एक तरह से बच्चों लायबिलिटी बढ़ गई है। तो लायबिलिटी बढ़ी हुई कहाँ आती है? तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, डीडी लिख रहा हूँ, आप डाउटफुल डेट्स पूरा लिखेंगे प्लीज 2200। उसके बाद हमारे पास आगे चलता है, कहता है बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। कहता 20% से बिल्डिंग बढ़ा दो, 2 लाख की बिल्डिंग है, कहता 20% से बढ़ा दो, दैट मीन्स कितने, 2 लाख का 20% कितना होता है 40,000। 40,000 से हमारी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई बाय बिल्डिंग अकाउंट। यहाँ पे लिख दीजिए आप 40,000 रुपये। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आगे चलता है, कहता है अ लायबिलिटी फॉर ₹2500 इंक्लूडेड इन सेंड्री क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू राइज। बेटा इसमें ना थोड़ा इंग्लिश का खेल है, तो परेशान नहीं होना कि सर ये क्या इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा। इसमें सिर्फ आपकी जो आंखें हैं ना वो इस चीज़ पे होनी चाहिए कि लायबिलिटी बढ़ रही है कि घट रही है, समझने की कोशिश करो। कोई भी एडजस्टमेंट गिवन होगी तो उसमें आपने ये देख के चलना है कि लायबिलिटी बढ़ रही है कि मेरी घट रही है, एसेट बढ़ रहा है कि मेरा घट रहा है, और किसी चीज़ पे नजर नहीं डालनी। क्या बोल के चल रहा है? कह रहा है एक लायबिलिटी है जो इंक्लूडेड है सन्ड्री क्रेडिटर्स में 2500 रुपए की। कहता मुझे नहीं लगता, हमने ये अनाउंस कर दिया, वो नहीं लायबिलिटी हमारी रहेगी, वो अराइज नहीं होगी। दैट मीन्स बच्चों 2500 से हमारी लायबिलिटी कम होगी। फटाफट से बताओ कहां आएगा? बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितने से? 2500 से। तो बच्चों आसपास थोड़ा नजरें घुमा लिया करो कि सारी चीजें ठीक चल रही हैं। हाँ सर हमें तो लग रहा है सारी चीजें ठीक चल रही है, लगना नहीं चाहिए, पक्का श्योर हो जाया करो। 40,000 2500 10,000 15,900 2200 बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो बच्चों फटाफट से बताओ बैलेंस कहाँ आएगा? सर कैलकुलेट करके देख लीजिए, 40,000 प्लस 2500 माइनस कर दो 10,000, माइनस कर दो 15,900, माइनस कर दो 2200, ये आया हमारा 14,400 और ये एक तरह से प्रॉफिट आके चला है, ठीक है। तो क्या करेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए, बी और सी में प्रॉफिट बांट दो। कौन सी रेशो में? आप सब जानते हैं सर ये हम बांट के चलेंगे ओल्ड रेशो में। बच्चों न्यू रेशो में नहीं, इसका लॉजिक मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। 3:3:2 में बांट दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसका आएगा 5400, ठीक है, इसका भी आएगा 5400 और इसका आएगा 3600। एंड बच्चों आप सब जानते हैं इस अकाउंट को क्लोज करना पड़ता है क्योंकि हम हर लेजर अकाउंट को क्लोज करके चलते हैं। ये हमारे पास आएगा 42,400 एंड 40,400। एक तरह से हमारा रिवैल्यूएशन प्रिपेयर हो गया। अब फर्स्ट चीज आपने पता है करनी, आप सब जानते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट है, इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज का ऊपर नीचे हुआ है, तो उसको पहले एडजस्ट कर लेते हैं बैलेंस शीट में, ठीक है। तो फटाफट से मुझे ये बता के चलो, जो कई बच्चे और अच्छे होते हैं वो क्या करते हैं साइड बाय साइड एंट्री कर लेते हैं रिवैल्यूएशन में, साइड बाय साइड वो कर देते हैं। बट मैं आपको ये करूंगा कि पहले रिवैल्यूएशन अच्छे से बना लो, उसके बाद शांति से बैठ के करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट हमने एंट्री किस चीज की करी थी? स्टॉक की करी थी ना। तो स्टॉक हमारा कितने से बड़ा है, ठीक है। तो स्टॉक वो कहता है कि स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 1,10,000। हमारा पहले स्टॉक कितने का था? 1 लाख रुपए का था, 1,20,000 का था, और वो कहता है वैल्यू करो 1,10,000 पे। ओके, स्टॉक
इसमें आप लिख के कितना चलेंगे, स्टॉक आप लिखेंगे 1,10,000। ओके उसके बाद थोड़ा पीछे वाली बैलेंस शीट में नजर घुमा लिया करो बीच में, ठीक है। कहता है मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। कहता है मशीनरी हमें डेप्रिशिएट करके चलनी है 10% से। कितनी की मशीनरी वैल्यू गिर गई थी, 15,900 की वैल्यू गिर गई थी, 1,59,000 की वैल्यू थी। तो बताओ फटाफट से कितनी मशीनरी की वैल्यू हो गई। सर ये हमारे पास होगी बच्चों, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 1,43,100। ओके उसके बाद कहता है अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड ऑन डेटर्स 5%। हमने प्रोविजन भी बनाया था। अब आप सब जानते हैं कि प्रोविजन को हम क्या करते हैं, देखो दो रास्ते हैं, या तो प्रोविजन को यहां शो कर लो या डेटर में से माइनस कर दो प्रोविजन को, वो भी सही है, ठीक है। तो फटाफट से बताओ डेटर्स कितने थे हमारे। सर डेटर्स हमारे थे 44,000 के डेटर्स थे। ओके इसमें से माइनस कर दो प्रोविजन, ठीक है बच्चों, चाहे यहां कर लो यहां माइनस कर लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसमें कोई रोक नहीं सकता है आपको, ठीक है। तो प्रोविजन हमने कितने के बनाए थे, सर प्रोविजन हमने बनाए थे 2200 रुपए के, तो इसमें से ऐसे माइनस कर लो, कितना आएगा इसका आंसर, ये आ गया सर 41,800। वेरी वेरी गुड। उसके बाद कहता है बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। 2 लाख की बिल्डिंग थी, 40,000 से एप्रिशिएट कर दिया, तो टोटल हमारी वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया हमारा बिल्डिंग की 2,40,000, ठीक है। अभी तक सही लग रहा है सर, सब कुछ सही जा रहा है, ठीक है बहुत बढ़िया। सर एक चीज और है, क्या चीज, सर अ लायबिलिटी फॉर 2,500 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू अराइज। मतलब सर सन्ड्री क्रेडिटर्स को थोड़ा कम कर देते हैं। ओके बेटा कर दो। पहले कितने थे सन्ड्री क्रेडिटर्स, सर पहले हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स थे 24,000 और उसने ये बोला कि 2,500 की लायबिलिटी कम हो गई, तो 24,000 माइनस 2,500 हमारे पास आगे चलता है 21,500, ठीक है। और जनरल रिजर्व सर उसने बोला है शो करना है। एंड सर कैश एट बैंक, बच्चों एक बार देख लो कोई बैंक से रिलेटेड तो नहीं था, क्योंकि आगे चल के आएंगी एंट्रीज एडमिशन में। नहीं सर बैंक से रिलेटेड नहीं था, तो बच्चों वैसी का वैसी लिख दो। सो कैश एट बैंक, मैं सीए भी लिख रहा हूं, कितना था, ये था 37,000 और यहाँ पे भी 37,000, क्योंकि बैंक का कोई लेन देन नहीं हुआ है सर, ठीक है। तो एक तरह से हमारी ये बन गई है। अब इंतजार किस चीज का, सर इंतजार है क्लोजिंग कैपिटल्स का। उसके लिए चलो चलते हैं कैपिटल अकाउंट में, यहीं से क्लोजिंग कैपिटल निकलेंगे। फटाफट से बता के चलो ओपनिंग कितना था, बीडी में ओपनिंग कितना था सर, 1,50,000 एंड सर 1,50,000। सर जनरल रिजर्व की हमारी एंट्रीज हो चुकी है सर, बढ़िया तरीके से एंट्री हो गई है। सर एक एंट्री कर दीजिए जो रिवैल्यूएशन से हमारे पास प्रॉफिट आया। बच्चों फटाफट से ये बता के चलो रिवैल्यूएशन से कितना प्रॉफिट आया। सर रिवैल्यूएशन से हमारे पास आके चला है 5400 और 3600। बिल्कुल एंट्री कर दो, 5400 एंड 3600। फटाफट से बताओ और कोई एंट्री इसमें इंक्लूडेड है। नहीं सर एक बार नजरें घुमा लीजिए, 2,54,100, 1,50,000, 1,54,000, 1,500, 1,50,000, 3,600, 1,000, 1,500,000। नहीं सर और कुछ नहीं है सर, सारा कंप्लीट हो चुका है। एक बार क्वेश्चन पे भी नजर घुमा लो सर, सारा कंप्लीट हो चुका है। दैट मीन्स नाउ इट्स टाइम to get the calculation of closing balances and the closing balances will be transferred to liability side of balance sheet। ओके तो सर कर दीजिए। सो अब टाइम आ गया कि क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल लें। इसको हम क्या लिख के चलते हैं, इसको हम लिख के चलते हैं CD, टू बैलेंस CD, ठीक है ना। तो बच्चों मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, आप कैलकुलेट करके दे सकते हैं। इसमें आएगा 2,02,900 रुपया और इसमें आएगा 1,56,900 और इसमें हमारे पास आगे चलेगा 1,456,000, ठीक है। इतना बैलेंस आ रहा है, दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये आ रहा है। तो हमें पता है इसको क्लोज तो करना सर बनता है, चलो बच्चों कर देते हैं, बनता है। तो इसमें आएगा 2,05,400 और इसमें आएगा 1,56,900, इसमें आएगा 1,454,600 और सेम बच्चों इसमें भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसको भी क्लोज कर दीजिए। इसमें आएगा 2,054,000, 1,56,900 एंड 1,546,000। सो दैट दिस कंप्लीट्स, ठीक है ना। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। तो अब किस चीज का इंतजार है कि सर क्लोजिंग बैलेंस को यहाँ ट्रांसफर तो करो। ओके बच्चों कर लो ट्रांसफर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो कैपिटल अकाउंट्स किस चीज के, ए का, बी का एंड सी का कितना है, 2,02,900, 1,56,900 एंड
00। इन सब का आएगा 51, एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ, 202900 प्लस 156900 प्लस 154600, 514400। बच्चों इसका आया 514400। अब भगवान का नाम लेके इसको मैच करने की कोशिश करो, अगर मैच हो जाता है तो ठीक है, अगर मैच नहीं हो पाता तो फिर तो कुछ गड़बड़ी है। एक बार देख लो, नजरें घुमा लो कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। एक बार सर देख लेते हैं, 37 हो गया, ये हो गया 41,800, उसके बाद 1,10,000 भी है, उसके बाद 143 भी है, एंड सर 2,40,000 भी है। सर मैच तो होना चाहिए। तो चलिए बच्चों मैच करके चलते हैं कि मैच हो रहा है कि नहीं। मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, हाँ इसका आएगा 571900। अब ये साइड भी मैच कर लेते हैं, 37,000 प्लस 1,10,000 प्लस 143100 प्लस 41,800 प्लस, बिल्कुल बच्चों ये मैच हो चुका है। हमारा आंसर इसमें भी आ रहा है 571900। दैट मीन्स आपका क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। ये हमने पढ़ के चला है एक लेवल अप वाला क्वेश्चन। लेवल अप क्वेश्चन वाले मतलब ये नहीं है डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेवल अप वाले क्वेश्चन का मतलब है थोड़े पॉइंट्स इसमें एडेड थे। तो बच्चों फटाफट से बता के चलो क्या डिफिकल्टी आई इसमें। मुझे तो नहीं लगता कोई डिफिकल्टी आनी चाहिए। पॉइंट्स गिवन है, लिख दो, एडजस्टमेंट कर दो, एडजस्टमेंट की एंट्रीज कर दो, काम खत्म। तो अब इसमें अब टाइम आ गया जर्नल एंट्रीज का। मैं हमेशा से आपको ये बता के चलता हूं कि पहले अकाउंट्स बना लिया करो, उसके बाद जर्नल एंट्रीज बनाया करो, बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो फटाफट से मुझे बताओ, जर्नल एंट्रीज बना के चलते हैं। आप प्रॉपर फॉर्मेट बना लेना, मैं प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं। जर्नल एंट्रीज तो सर 2 मिनट का काम है बच्चों, फटाफट पहले रिवैल्यूएशन की एंट्रीज निपटा लो। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, अब एक एक करने की जरूरत नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, सीधा एक एंट्री पास करो, खत्म। तो फटाफट से बताओ क्या एंट्री पास करोगे। सर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कौन कौन से अकाउंट है, टू स्टॉक अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट्स। ओके, टू स्टॉक अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट, टू प्रोविजन अकाउंट। आप पूरा लिख के चलेंगे प्लीज। ये हमारा आया था 10,000 रुपये, ये हमारा आया था 15,900 रुपये, और ये हमारा आया था 2,200 रुपये, और ये हमारा आया था 28,100 रुपये। और नेक्स्ट एंट्री हम क्या करके चलेंगे, ये वाली साइड के बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, सेंट्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये भी कर दो, क्या बुराई है। बिल्डिंग अकाउंट देखो अब कितना आसान हो गया ना, कितना आसान हो गया आप लोगों के लिए कि हाँ भाई सर ये तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। सेंट्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि सीधा सीधा अकाउंट दिया हुआ है, एंट्री पास करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं वैसे मान रहा हूँ कि पहले जनरल एंट्री होती है, उसके बाद ये लेजर वाली चीज़ें बनती हैं, बट कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा थोड़ा चीज़ें चलती हैं। जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी आसान करती हैं वो हम अपनाएंगे, बट विदाउट एनी क्रैमिंग। तो फटाफट से बताओ उसका कितना था। ये है 40,000, ये है 2500, और इसकी एंट्री होती है 42,500। ठीक है, और उसके बाद फटाफट से बताओ लास्ट में हमारे पास क्या आया था। सर लास्ट में हमारे पास आए थे प्रॉफिट्स, तो उसकी एंट्री भी पास कर दीजिए प्लीज। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीड करना आता है कि नहीं आता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ABC, ठीक है ना, ऐसे रीड करके चलना है इसे। टू A कैपिटल, टू B कैपिटल एंड टू C कैपिटल। कितना कितना आया था सर, 5400, 5400, 3600, ओके, 14,400, 5400, सॉरी ये 4 है, 4400 एंड 3600। और लास्ट में याद करो जनरल रिजर्व की एक एंट्री पास करी, तो जो मैंने बोला था अभी लिख लो, ये भी याद कर लेना। तो इसकी भी एक एंट्री मार दो प्लीज। ये आया था एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू B कैपिटल अकाउंट टू C कैपिटल अकाउंट। कितना कितना था सर, ये हमारे पास आया था 2500, 1500 और 1000। ठीक है, तो वैसे से ही एंट्री कर दो, 2500, 1500 और 1000। तो बच्चों दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन। आपकी जनरल एंट्रीज भी बन के तैयार है बहुत अच्छे से, आपका रिवैल्यूएशन बन के भी तैयार है, आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन के भी तैयार है, और बैलेंस शीट भी अच्छे से मैच हो गई। अगर कोई भी डाउट है तो पूछो, व्हाट्सएप पे पूछा करो। और बच्चे पूछ भी रहे हैं, उनके डाउट भी सॉल्व हो रहे हैं, और हैप्पीली वो क्वेश्चन भी कर रहे हैं। सैंपल पेपर्स भी दे दूंगा अगर आप मुझे बोल के चलोगे। वैसे तो रोज शेयर करता हूं, पर्सनली मैसेज कर देना, कोई प्रॉब्लम बात नहीं, आपके पास सैंपल पेपर्स भी आ जाएंगे। उसका लिंक मैं व्हाट्सएप का लिंक दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दे रहा हूं, साथ में एक नंबर भी दे रहा हूं। ठीक है, उस नंबर पे आप कर सकते हो। दिस इट इज एन ऑफिशियल अकाउंट, इट्स एन ऑफिशियल अकाउंट ऑफ शुद्ध देसी कॉमर्स। ठीक है ना, मैं ही हैंडल कर रहा हूं वो। ठीक है, तो इसमें बच्चों मैंने अब एक चीज सिखा दी कि हम जितना भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आके चलते हैं जिसमें वो ये बोल के चलता है कि पार्टनर एग्री कर रहे हैं कि रिवाइज वैल्यू करके चलनी है। बच्चों एक टाइप का और क्वेश्चन आता है, बट वो प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ मैंने आपको बताना है कि क्या करना है।
कभी कभार क्या होके चलता है बच्चों, ये भी समझ लो, कभी कभार ये होके चलता है कि ये लिखा आता है पार्टनर्स डिसाइड not to show revised value in the new बैलेंस शीट। कहता है कभी कभी पार्टनर्स ये डिसाइड करके चलते हैं कि हमें अलग से रिवाइज्ड वैल्यू वाली, अलग से बैलेंस शीट तो बनती है ना, जैसे मैंने बैलेंस शीट बनाई है, अलग से ही बैलेंस शीट बनी हुई है ना, अगली बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट। अब इसमें क्या किया था, हमने रिवाइज वैल्यू शो करी थी, जो सी एडजस्टमेंट दे रखी थी रिवैल्यू की, उसके अकॉर्डिंग हमने रिवैल्यू कर दिया। बट कभी कभार क्या होकर चलता है, पार्टनर्स कहते हैं हमारा मन नहीं है कि जो पहले वाली बैलेंस शीट बनी हुई है ना पुरानी वाली, वैसी शो करो, रीवैल्यू मत करो, रिवाइज्ड वैल्यू में शो मत करो। बच्चों इसका मीनिंग क्या होता है? क्या इसका मीनिंग ये होता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट ना बनाओ? क्या इसका मीनिंग ये होके चलता है कि रीवैल्यू ना करो एसेट्स को, चाहे एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं? नहीं बच्चों, इसका मीनिंग ये होके चलता है कि आप रीवैल्यू करो एसेट्स और लायबिलिटीज, आप जनरल रिजर्व को बांटो, जैसे सारा क्वेश्चन करते थे करो, बट रीवैल्यूएशन अकाउंट मत बनाओ, छिपा के करो ना वर्किंग नोट्स में, क्या बुराई है? तो उसमें बच्चों हम क्या करके चलेंगे, हम बना के चलते हैं इसमें वर्किंग नोट्स, इसमें सारा एडजस्टमेंट्स करके चलते हैं। मतलब कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब एसेट बढ़ता है तो प्लस 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 करते रहते हैं, जब एसेट घटता है तो माइनस 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 करते हैं। वैसे ही जब क्रेडिटर्स बढ़ते हैं तो हम क्या करके चलते हैं, माइनस माइनस माइनस, क्रेडिटर्स घटते हैं तो हम करके चलते हैं प्लस 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 प्लस। मतलब कि मैं वो बता रहा हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट इस हिसाब से बता रहा हूँ। तो बच्चों उसके बाद हम जनरल रिजर्व का भी कर देते हैं, उसके बाद हम जो गुडविल की एडजस्टमेंट्स, अगर भगवान ना करे गुडविल आ रही है शीट पे, तो वो भी हम शो करके चलेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें करने के बाद ना आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। सर ये वैल्यू जो होगी ना, ये एक ऐसी वैल्यू होगी जो बताएगी कि लास्ट में कटा के, हम कहते हैं ना टोटलिटी की बात कर रहा हूं, नेट रिजल्ट आएगा, ये आपको ये बता के चलेगा कि ए ने बी सी को कितना देना है या फिर बी ने ए सी को कितना देना है। लास्ट में आपके पास ये वैल्यू निकल जाएगी और एक एंट्री आपने पास करके चलनी है कि लास्ट में सर ए ने ना कटा के सारा, जब रिवैल्यूएशन में भी कुछ मिला होगा, सर गुडविल में भी कुछ दिया होगा, सर जर्नल रिजर्व में भी कुछ बांटा होगा, लास्ट में कटा के हमारे पास क्या एंट्री आएगी कि ए ने या फिर बी ने ए को देना है, सी को बी को देना है, सारी ये चीज़ एक एंट्री बन जाएगी, वो एंट्री आप पास कर देना। और जो बैलेंस शीट बनेगी, जो आप इसमें बैलेंस शीट बनाएंगे, वो आप बना के चलेंगे पुरानी वाली, बिल्कुल पुरानी वाली बिल्कुल। अब क्यों सर पुरानी वाली बिल्कुल? क्योंकि पार्टनर्स ने बोला कि हम अपनी बैलेंस शीट में रिवाइज वैल्यू शो करके नहीं चलना चाहते। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो एडजस्टमेंट्स होकर चलती हैं, जनरल रिजर्व की जो एडजस्टमेंट होती है वो शो ना करो, वो भी करो, वर्किंग नोट्स में अलग से शो कर दो, एडजस्टमेंट एंट्री मार दो और बैलेंस शीट पुराने वाली बना दो, ठीक है। तो बच्चों समझ में आया मीनिंग के नहीं आया? और बैलेंस शीट में जो कैपिटल अकाउंट आएंगे वो तो चेंज होंगे सर, हाँ सर वो तो चेंज होंगे ही होंगे, क्योंकि ऊपर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी एडजस्टमेंट्स होंगी जो करने वाली होंगी। तो बच्चों ये था आपका पूरा रिवैल्यूएशन का चैप्टर। रिवैल्यूएशन आगे भी आता है, बट अभी के लिए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का रिवैल्यूएशन का ये कॉन्सेप्ट था। मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया, आप अब ये नहीं कह सकते सर ये टॉपिक छूटा है, ये टॉपिक छूटा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ के चल सकते हैं। तो बच्चों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट कर दिया करो, ताकि मुझे पता लगता रहे कि हाँ भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन देके चल रहा हूँ, वो रिवाइज कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।